हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल की वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम मॉडल पेपर 2 का सेक्शन डी करने जा रहे हैं। इसके अंदर टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे 4-4 मार्क्स के। क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 ऑप्शन के अंदर मिलेंगे आपको। तो क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करते हैं अपने। 18 देखो कौन सा है। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आइज इफ 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो इसका पहले मैं आपको डायग्राम बना दूं। डायग्राम बनाने से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो इस प्रकार से ना अपने इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। इस प्रकार से मैंने क्या किया, इसका एक डायग्राम बना लिया। अब क्या बोला गया, भी एन ऑब्जर्वर, अपने पास एक ऑब्जर्वर है जिसकी हाइट 1.5 मीटर है। तो यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। आप ये मानो इसके मैं पहले नेमिंग कर लेता हूं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। ए सी अपने पास क्या, एक ऑब्जर्वर है जिसके ये पैर है और ये मान लो आप आंखें हैं, और इसकी जो हाइट दे रखी है वो दे रखी है अपने को 1.5 मीटर। ये 1.5 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया कि 28.5 मीटर अवे फ्रॉम चिमनी। ये पूरी चिमनी है। आप ये मान के चलो बीई इज इक्वल टू चिमनी। चिमनी को क्या मानेंगे, बीई इज इक्वल टू चिमनी है, ये अपने पास है, ठीक है। तो इस चिमनी यहां से लेकर और यहां तक, यानी कि इस चिमनी से कितनी डिस्टेंस पे है, वो 28.5 मीटर अवे है। ये 28.5 मीटर ये इसकी डिस्टेंस होगी, इससे दूर है। अगर ये 28.5 है तो ऊपर वाला भी कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर हो जाएगा, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी। अब एंगल ऑफ एलिवेशन कहां पे बनता है, हमेशा यहां पे बनेगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन यहां पे बनता है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बोला गया है कितना, 45 डिग्री का है। ये 45 डिग्री, ठीक है। कहां से, उसकी आंखों से। अब ये उसके पैर है, ये उसकी आंखें हैं, उसकी आंखों से अपने देखेंगे तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है चिमनी के टॉप पर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। तो अपने को चिमनी की हाइट फाइंड करनी है। यहां से लेकर यहां तक क्या है, भी चिमनी की हाइट है, ये अपने को फाइंड करनी है। तो कैसे हो जाएगा, भी पहले अपने ईडी की हाइट निकाल लेंगे और उसके अंदर 1.5 मीटर ऐड कर देंगे। ईडी को मैंने एक्स मान लिया, उसके अंदर 1.5 मीटर ऐड कर देंगे तो पूरी चिमनी की अपने पास हाइट आ जाएगी। तो देखो अब पहले तो ये देखो भी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको वो याद होना चाहिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। किस लिए, देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, tan थीटा। यही होता है ना। परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, देखो x, तो इसे मानेंगे अपने x, और बेस कितना अपने पास 28.5 मीटर अपॉन 28.5 मीटर इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, ठीक है। कितना, tan 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की जगह आप ईडी भी लिख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे बी की जगह पे आप सीडी भी लिख सकते हो। तो x अपॉन 28.5 इज इक्वल टू tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, देखो तो x इज इक्वल टू आ गया अपने पास 28.5 मीटर आ गया, ठीक है। ये मीटर के अंदर था, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 28.5 मीटर। अब अपने को निकालनी क्या है, चिमनी की हाइट निकालनी है, और चिमनी की हाइट ईडी से और प्लस डीबी इन दोनों से निकलेगी। तो हाइट ऑफ चिमनी कितनी हो जाएगी, हाइट ऑफ चिमनी इज इक्वल टू 28.5 मीटर प्लस 1.5 मीटर इज इक्वल टू कितना आ गया, 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट अपने पास कितनी आ गई, 30 मीटर आ गई। यही अपने को निकालना था। अब इसका ऑप्शन वाला पार्ट देखो, ऑप्शन वाले पार्ट के अंदर क्या बोला गया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर from a point x and y apart on the same line through its base are complementary, prove that height of the tower is root xy। पहले मैं इसका आपको डायग्राम बना देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो ये अपने पास इस प्रकार से डायग्राम बनेगा इसका, ठीक है। ये अपने पास बन गया इसका डायग्राम, ये डायग्राम बन गया इसका, ठीक है। अब इसकी मैं नेमिंग कर लेता हूं, ए बी सी और इसे मैंने डी मान लिया। अब देखो बोला क्या गया था, एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम ए टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट एक्स एंड वाई अपार्ट ऑन द सेम लाइन। बी इस पूरे को मैं मान लेता हूं एक्स, और इसको मैंने यहां से लेकर यहां तक, डी पॉइंट से लेकर यहां तक मैं क्या मान लेता हूं, इसको वाई। अब क्या बोला गया, भी इनके जो एंगल्स है ना, कहते हैं एक्स और वाई से, ठीक है। सेम ही लाइन के ऊपर है, ये एक्स है, ये पूरा मीन्स ये पॉइंट अपने पास क्या है, एक्स, और ये पॉइंट अपने पास क्या है, वाई। यहां से
सेम लाइन के ऊपर है दोनों, यहां से जो एंगल बन रहे हैं कहते हैं ये कॉम्प्लीमेंट्री है। ये एंगल कौन से? कॉम्प्लीमेंट्री। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं? 90 डिग्री के। यानी कि दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उसे अपने क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री। अगर एक को मैं थीटा मान लूंगा, मान लो इसे मैंने थीटा मान लिया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री यही होते हैं भी, एक थीटा तो दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, और दोनों को मिलाने पे अपने पास 90 डिग्री बनना चाहिए। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे देखो तो थीटा थीटा कट हो जाएगा, 90 डिग्री बचेगा। अब अपने को प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज रूट एक्स वाई। ये जो सी बी पॉइंट है ना, ये बीसी, ये हाइट है, ठीक है, इसे अपने एच लिख लेते हैं। ये रूट एक्स वाई प्रूव करना है अपने को। कैसे प्रूव करेंगे देखो, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले पहले वो लिख लो, ठीक है। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पहले लेते हैं इन ट्राइंगल। ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो बी सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू tan थीटा। बी सी मीन्स हाइट अपॉन ए बी मीन्स बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना हो गया? ये हो गया ना अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है? tan थीटा के इक्वल होता है। अब बीसी को मैंने हाइट माना है और ए बी को मैंने क्या माना है? पूरे को एक्स माना है, इज इक्वल टू क्या आ गया? tan थीटा। और अगर मैं हाइट की बात करूं तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा? x tan थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया? x tan थीटा। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। अब दूसरा, अब ये वाला ट्रायंगल देखो, कौन सा? सी डी बी, इन ट्रायंगल सी डी बी। अब इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं सी डी बी, इसमें क्या होगा देखो, वही बीसी अपॉन डीबी, क्या होगा? बीसी अपॉन डीबी। या मैं ये कह सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू, इसमें भी क्या आ जाएगा? tan थीटा आ जाएगा। तो बीसी को मैंने क्या माना है? h मान रखा है, तो h अपॉन, और इससे डीबी को मैंने क्या माना है? y माना है। y इज इक्वल टू क्या आ गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू क्या आ गया? tan थीटा। और tan थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 90 माइनस थीटा। क्या आ जाएगा यहाँ पे? tan 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या आ जाएगा? tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आ गई देखो, तो h इज इक्वल टू वाई tan 90 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। h कितना आ गया? हाइट कितनी आ गई? y tan 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आपको यह पता होना चाहिए भी tan 90 डिग्री माइनस थीटा को अपने कोट थीटा लिखते हैं अपने, ठीक है। आज से 3 साल पहले जो सिलेबस था उसके अंदर ये एक्सरसाइज थी 8.2 में, लेकिन अभी एक्सरसाइज अपने कट हो चुकी है। 8.3 एक्सरसाइज थी, अभी कट हो चुकी है, तो आपको पता नहीं होगा। जब अपने 90 डिग्री में से कोई भी थीटा माइनस करते हैं ना, तो वो चेंज होते हैं, साइन वाला कोस में, कोस वाला साइन में, टेन वाला कोट में, कोट वाला टेन में, सेक वाला कोसेक में, और कोसेक वाला सेक में चेंज हो जाता है। तो कब होता है? जब 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अब ये टेन जब 90 डिग्री माइनस थीटा, तो उसे मैं कोट थीटा लिखूंगा, तो यहां पे मैं लिख दूंगा, तो h इज इक्वल टू वाई कोट थीटा आ जाएगा। क्या आ गया? h इज इक्वल टू वाई कोट थीटा। ये क्वेश्चन नंबर क्या बन गया मेरे पास? 2 बन गई। हाइट इज इक्वल टू वाई कोट थीटा आ गया, ठीक है। ये ध्यान रखना, tan 90 डिग्री माइनस थीटा कोट थीटा होता है। अगर साइन बनता है, यहाँ पे साइन होता तो वो कोस बन जाता, कोस होता तो साइन बन जाता, टेन कोट बन जाएगा, कोट टेन सेक कोसेक, कोट कोसेक सेक बन जाता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को, ठीक है। अब इधर कर लेते हैं, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को अपने क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने पे कि देखो क्या आ गया, एक इक्वेशन ये थी अपने पास, एक इक्वेशन ये है। h को जब h से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? x स्क्वायर इज इक्वल टू, x को y से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? xy। और tan थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? tan थीटा कोट थीटा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे अपने पास ये आ गया, h को x से मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर हो गया, xy ये हो गया tan थीटा कोट थीटा। अब x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई? इज इक्वल टू xy tan थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। क्या आ गया? tan थीटा मल्टीप्लाई 1 अपॉन tan थीटा, क्योंकि अपने को पता है भी कोट थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन tan थीटा के, ठीक है। ये रीजन यहां पे लिख देना, कोट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा,
ठीक है। और ये वाला रीजन आप यहाँ पे भी लिख देना, जैसे मैंने इसको यहाँ पे लिखा ना कोट थीटा, तो यहाँ पे भी लिख देना भी, इसके आगे ये रीजन लिख देना, मैंने नहीं लिखा तो ये लिख देना tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। यहाँ पे भी आप ये रीजन लिख देना, ठीक है। अब देखो, अब ये tan थीटा से tan थीटा कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई। तो जब इसका अपना स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स वाई किस में आ जाएगा, रूट में। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। तो यही अपने को प्रूव करना था भी इसकी जो हाइट है वो किसके इक्वल है, रूट एक्स वाई के। तो यहाँ पे लिख देना हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये लिख देना हैंस प्रूव्ड। तो क्वेश्चन नंबर अपना 18 कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या देखो, टू क्यूब्स ईच ऑफ द वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड। अपने पास दो क्यूब है और दोनों का वॉल्यूम कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब और 64 सेंटीमीटर क्यूब। उनको अपने क्या किया, आपस में ज्वाइन कर दिया भी, ठीक है। इस प्रकार से मान लो अपने पास दो क्यूब थे, ये तो अपने पास क्या है, स्क्वायर है। तो अगर अपने पास क्यूब होते तो उन्हें इस प्रकार से दोनों क्या करते, ज्वाइन कर देते, ठीक है। अगर दोनों क्यूब को उन्होंने इस प्रकार से क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। आगे देखो, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। अब दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये जो फिगर बनेगी ना, ये क्यूबॉइड बन जाएगी। और इस क्यूबॉइड का अपने को क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है सर। तो पहले तो ये देखो भी अपने को वॉल्यूम दे रखा है किसका, क्यूब का वॉल्यूम दे रखा है ना। तो क्यूब के वॉल्यूम से अपने क्यूब की साइड निकालेंगे। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब। मींस जो साइड है, साइड का अगर अपने क्यूब कर देंगे तो अपने पास क्यूब का वॉल्यूम आ जाता है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब अपने को क्या दे रखा है, 64 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए क्यूब, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 सेंटीमीटर। ये क्या आ जाएगा अपने पास, ए की वैल्यू आ जाएगी। अपने क्या किया, इसका क्यूब रूट कर दिया, क्यूब रूट करने पे अपने पास क्या आ गई, ए की वैल्यू। तो मीन्स ए इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। यानी कि जो अपने पास साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। अब अपने पास साइड आ चुकी है, साइड से अपने देखो ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ये 4 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। 4 और 4 अपने पास लेंथ कितनी होगी, पहले ना मैं आपको साइड में ही ना एक क्यूब बना के दिखा रहा हूं एक बार। ये अपने पास क्या है, एक क्यूब है ये, ठीक है। ये क्या अपने पास है, क्यूब। अब इस क्यूब की ये वाली अपने पास होती है लेंथ, ये होती है क्यूब की लेंथ। और ये वाली अपने पास होती है क्यूब की ब्रेथ, और ये वाली होती है क्यूब की हाइट, ठीक है। ये लेंथ है अपने पास, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। तो जब अपने दो क्यूब को आपस में मिलाते हैं ना, तो इनकी जो लेंथ है, लेंथ देखो डबल हो जाएगी। लेंथ क्या है, बढ़ जाएगी, लेकिन ब्रेथ और हाइट सेम ही रहेगी। ना तो ब्रेथ में चेंज आएगा, ना हाइट में चेंज आएगा, सिर्फ और सिर्फ लेंथ में चेंज आएगा। तो नया जो क्यूबॉइड बना है वो क्यूबॉइड इस शेप का बनेगा। नया जो क्यूबॉइड बना है वो इस शेप का क्यूबॉइड बन जाएगा। ये क्या बन गया, नया क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड के अंदर ये देखो, अब इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ बन गई अपने पास 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ वही 4 की 4 सेंटीमीटर रहेगी। और हाइट है, हाइट भी कितनी रहेगी, सेम ही 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब अपने इसको सरफेस एरिया फाइंड करना है इस क्यूबॉइड का। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या आता है, ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड था इज इक्वल टू 2LB प्लस BH प्लस HL। ये इसका फॉर्मूला होता है किसका, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का। 2LB प्लस BH प्लस HL। L लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, B ब्रेथ को और H हाइट को। तो इज इक्वल टू 2L कितनी अपने पास 8 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी आ गई 4 प्लस, अब ब्रेथ कितनी है 4 मल्टीप्लाई हाइट भी कितनी है 4 प्लस हाइट कितनी है 4 और लेंथ कितनी है 8। तो क्या आ गया अपने पास 2 मल्टीप्लाई ये होगा 32 प्लस 16 प्लस 32, कितना आ गया 2 मल्टीप्लाई 64 80। तो इज इक्वल टू कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखना सरफेस एरिया स्क्वायर के अंदर आएगा। तो सरफेस एरिया कितना आ गया अपने पास, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना आ गया 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। अब इसका दूसरा पार्ट देखो, ऑप्शन वाला जो पार्ट है इसके अंदर क्या बोला गया है, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर।
भी अपने पास एक वेसल है, ये वाला अपने पास क्या है, एक वेसल, ठीक है, ये होलो हेमिस्फीयर है, ये किस शेप में, होलो हेमिस्फीयर में, मींस ये बिल्कुल खोखला है, ये खाली है ये। अब क्या है, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये मैंने सिलेंडर बना दिया, शुरू में क्या था, मैं एक मिनट आपको शेप बना के दे रहा हूं, देखो ये इस प्रकार से शेप बनेगी। क्या बोला गया है भी अपने पास ना, ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ ए होलो हेमिस्फीयर, अपने पास ना एक वेसल है, ये वाला नीचे वाले की बात कर रहे हैं, ये होलो हेमिस्फीयर है, कहने का मतलब एक बाउल की तरह है भी, अंदर से ये खाली है, ये इसके ऊपर क्या रखा गया, एक होलो सिलेंडर रखा गया है, ये मैंने ऊपर जो बनाया था पहले शेप बनाई थी, ये क्या चीज है, होलो सिलेंडर है ये। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, ये जो हेमिस्फीयर है इसका जो डायमीटर दे रखा है ना, यहां से लेकर यहां तक, ये दे रखा है अपने को 14 सेंटीमीटर, ये क्या दे रखा है, डायमीटर, तो इसकी रेडियस अपने पास कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर, अब ये पूरी जो टोटल हाइट दे रखी है अपने को, ये दे रखी है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, टोटल हाइट कितनी दे रखी है, पूरे वेसल की 13 सेंटीमीटर दे रखी है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, अपने को क्या करना है भी, इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है भी। एक चीज आप ध्यान देना, अगर अपने पास होलो हेमिस्फीयर है और अपने को उसकी थिकनेस नहीं दे रखी, अगर अपने पास कोई भी होलो है ना, कोई हेमिस्फीयर हो, सिलेंडर हो या कौन हो, अगर उसकी अपने को थिकनेस ना दे रखी हो, तो चाहे इनर सरफेस एरिया फाइंड कर लो चाहे आउटर कर लो, दोनों सेम ही आता है अपने पास। तो इसमें देखो इसकी रेडियस कितनी होगी, 7, मीन्स यहां से लेकर यहां तक ये रेडियस कितनी है, 7 सेंटीमीटर है ये। अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी होगी अपने पास, ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। और यहां से लेकर अगर अपने इसको कट कर दें यहां से, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर, और जो ऊपर बच गई अपने पास, ये कितनी बच गई अपने पास, 6 सेंटीमीटर, क्यों, क्योंकि टोटल पूरी 13 है, 13 में से ये 6 होगी, ये 7, पूरी 13 थी ना, 13 में से देखो रेडियस इधर 7 है, तो ये रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 7, तो मीन्स ये 7 हो गया, ऊपर कितना बच गया अपने पास, 6 बच गया। अब अपने को सरफेस एरिया निकालना है, तो होलो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया और होलो सिलेंडर का अपने को दोनों का सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सरफेस एरिया यहां पे कर देते हैं, सरफेस एरिया ऑफ होलो हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, इसका होता है 2 पाई आर एच, क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। तो अब अपने को फाइंड करना है इसका, तो क्या करेंगे, इन दोनों को अपने ऐड कर देंगे, दोनों के सरफेस एरिया को, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या कर देंगे अपने, इज इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, इन दोनों को अपने क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच को। तो दोनों में देखो कॉमन क्या रहा है, 2 पाई आर, ये अपने पास क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया, इधर बच गया आर, और इधर क्या बच गया अपने पास एच। देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 कॉमन ले लिया, इसमें भी पाई है, इसमें पाई है, पाई भी कॉमन आ गया, इसमें आर स्क्वायर है और इसमें आर है, तो आर भी अपने पास एक कॉमन आ गया, तो यहाँ पे बच गया आर और इधर क्या बच गया एच। अब 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, और आर कितनी है, 7 सेंटीमीटर, दोनों की सेम है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 7 + 6, 7 + 6 आ गया। ये 6 किसकी है, ये सिलेंडर की हाइट, ये 6 क्या है, सिलेंडर की हाइट है, क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला किसका, सिलेंडर का है। तो कितना आ गया, 2 × 7 से 7 कट गया, तो ये मेरे पास आ गया 44 × 13, ये बन गया 13, ठीक है। 44 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 4 जा 52, 52 और 5 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या आ गया अपने पास, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया था। सरफेस एरिया किस में होता है, स्क्वायर में होता है। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा और सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, देखो, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एक तो मोड का क्वेश्चन है और दूसरा अपने को मीन का क्वेश्चन दे रखा है। पहले मोड वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं अपने। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया अभी अपने क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे। मोड का फॉर्मूला क्या आता है,
मोड यहां पे लिख लेता हूं, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं अपने H से। तो सबसे पहले अपने इसमें क्या करेंगे, देखो फ्रीक्वेंसी देखेंगे, फ्रीक्वेंसी किसकी सबसे ज्यादा है, सबसे फ्रीक्वेंसी कौन सी है 25। तो अब सारा कुछ इसी से लेना देना अपने को 25 से। तो क्या करेंगे, इससे ना आप एक अलग पेन से बॉक्स के अंदर बंद कर लेना, ठीक है। इससे अपने को क्या फायदा मिलेगा, इससे ये जो 30 है ये अपने पास क्या आ जाएगा, एल हो जाएगा, लोअर लिमिट मिल गई अपने को। अब ये 25 है जो, ये अपने पास हो गया F1, इससे जस्ट ऊपर वाला नंबर ये हो गया F0, और इसके जस्ट बाद वाला नंबर ये क्या हो गया अपने पास F2, और बाकी बचा अपने पास हाइट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास हाइट आ जाएगा, मींस 10 अपने पास क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। तो अब क्या करेंगे, L प्लस, फॉर्मूले के अंदर ये सारी वैल्यू पुट करते हैं, तो 30 प्लस F1 की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 20, F0 की वैल्यू रख दी, अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 25 माइनस क्या करेंगे 22 F0 सॉरी 20 माइनस 22, ठीक है। F पहले क्या किया मैंने, F0 की वैल्यू रख दी, फिर मैंने F2 की वैल्यू रख दी। अब देखो क्या आ गया, और मल्टीप्लाई H, हाइट भी करेंगे, हाइट कितनी अपने पास 10 है, तो आ गया 30 प्लस 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आ गया 5 अपॉन में ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 50 माइनस ये हो गया 42, ठीक है। माइनस का 20 और माइनस का 22 माइनस का 42 बन गया, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे H मीन्स 10 से हो गया। तो आगे देखो 30 प्लस 5/8 या 50/8 कर लो, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 50 हो गया, और नीचे कितना आ गया 8। अब इस वैल्यू को मैं इधर सोल्व कर रहा हूं, तो आ गया 30 प्लस 50/8, तो 50/8 कितना हो जाएगा 30 प्लस, कटिंग करेंगे ये हो गया 4, ये हो गया 25/4 कितना होता है 6.25, तो कितना आ गया 36.25। ये क्या आ गया इक्वल टू मोड अपने को निकालना था, और यही क्या अपने पास मोड है, ठीक है, मोड निकालना था। ये देखो ये मोड आ गया अपने पास। आगे देखो मेन वाला क्वेश्चन है ये, एक क्लास टीचर है द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स। एक क्लास टीचर के पास ना 40 स्टूडेंट का एक बैच है, मान लो ये समझ लो एक क्लासरूम है जिसके अंदर 40 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, तो जो स्टूडेंट एब्सेंट होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है वो क्लास टीचर ऑफ ए क्लास फॉर द होल टर्म, पूरी टर्म के लिए। फाइंड द मीन नंबर ऑफ द डेज ए स्टूडेंट वाज एब्सेंट। ये देखना भी मीन नंबर ऑफ डेज कितनी है, भी एवरेज बच्चा जो कितने दिन एब्सेंट रहता है अपने को ये देखना है। तो अपने को मीन निकालना है, तो मीन का पहले फॉर्मूला लिख लेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, मीन इज इक्वल टू, ठीक है, सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, ये अपने पास मीन का फॉर्मूला होता है। तो देखो सिग्मा FI/XI अपॉन में सिग्मा FI, अब ये अपने को नंबर ऑफ डे दे रखा है, ये क्या चीज अपने पास क्लास इंटरवल है, तो अपने पहले से क्लास मार्क्स निकालेंगे। क्लास मार्क्स का मतलब x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे FI/XI है ना, तो अपने को x की वैल्यू चाहिए, क्लास मार्क्स निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, 6 और 0 को ऐड किया 6 का हाफ कितना हो गया 3, इन दोनों को ऐड करने पे 16 का हाफ कितना हो गया 8। इसी प्रकार से यहाँ पे कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 17, यहाँ पे 24, यहाँ पे 33 और यहाँ पे 39, ठीक है। या तो इनके बीच का सेंटर का नंबर निकाल लो तो भी सेम वैल्यू है, या इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो भी सेम ही वैल्यू आएगी। उसके बाद FI/XI मींस ये अपने पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ये क्या फ्रीक्वेंसी है ये। अब इन दोनों को अपने मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा FI/XI आ जाएगा। तो 11 3 जा 33, यहाँ पे आ जाएगा 80, 84, 68, 96, 99 और 39, ठीक है। ये क्या आ गया FI/XI आ गया। अब उसके बाद अब फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं, अपने फॉर्मूले के अंदर क्या बोला गया देखो, फॉर्मूले में बोला गया सिग्मा FI/XI मींस ये जो FI/XI ना इसका सम चाहिए अपने को, समीशन चाहिए ना, तो पहले इनको ऐड करेंगे। कितना आ गया देखो 7, 15, 21, 30, 39, 6, 14, 22, 28, 37, 46 और 49, ये क्या आ गया सिग्मा FI/XI की वैल्यू आ गई, ठीक है। और नीचे का ये चाहिए सिग्मा FI
मीन्स इनका सम चाहिए अपने को, तो यहाँ पे सिग्मा एफ आई की वैल्यू निकाल लेते हैं अपने, इज इक्वल टू, ये दे ही रखा अपने को कितने स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स है, तो ये कितने हो जाएंगे 40। क्या आप इनको काउंट करके देख लो, 21, 28, 31, 21, 28, 32, 36, 39 और 40, ये अपने को गिवन ही था भी 40 स्टूडेंट्स है। अब इस वैल्यू को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो 499 अपॉन में 40, ठीक है, यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब इसकी कंडी करने पे कितना आ गया देखो, 40 वजह 40, 99, 12, 19, 0, 4, 30, 0, 7, 2, 0, ठीक है, ये क्या गया 12.475, ये अपने पास मीन आ गया। तो इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज एब्सेंट, ठीक है, ये क्या गया इसका फाइनल आंसर है। यही अपने को चाहिए था, मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने एब्सेंट है, वो कितने हैं 12.475। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ अपना सेक्शन डी भी कंप्लीट हो गया, साथ ही साथ मॉडल पेपर में अपना 2 भी कंप्लीट हो गया। अगर बच्चों फिर भी आपको किसी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको कोई डाउट लग रहा है, तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।